तो दोस्तों हमारे सभी किसान साथियों के लिए एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा अपडेट आया है। ये जो अपडेट है वो पीएम किसान निधि को लेके है। अब पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त है वो इसी नवंबर माह में आपके बैंक खाते में आने वाली है। जी हां, क्योंकि इसके लिए अनाउंसमेंट यानी डेट है वो घोषित कर दी है। आइए मैं आपको इस नए अपडेट के बारे में बताता हूं और इसके साथ साथ पीएम किसान निधि को लेके कुछ खास बातें वो भी आपको बताऊंगा। शायद आपके पीएम किसान निधि के खाते में कुछ कमियां हो सकती हैं। इन कमियों की वजह से शायद ये 21वीं किस्त का पैसा वो आपके बैंक खाते में नहीं आई, जो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुर जी। दोस्तों 21वीं किस्त के अपडेट की जानकारी देने से पहले आप सभी को थोड़ा सा पीछे लेकर चलना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है पीएम किसान निधि की 20वीं किस्त है वो 2 अगस्त 2025 को यूपी से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जारी की गई थी और जिसके तहत आपको 2000 रुपए की राशि मिली थी। अब इसके बाद यदि हम अपने राजस्थान की बात करें तो अपने राजस्थान में सीएम यानी मुख्यमंत्री किसान निधि की जो चौथी किस्त है वो 18 अक्टूबर 2025 को है मुख्यमंत्री भजनलाल जी के द्वारा जारी की गई थी, जिसके तहत आपको 1000 रुपए की जो राशि है वो आपके बैंक खाते में वो प्राप्त हुई थी। अब बारी आती है पीएम किसान निधि की। बहुत सारे किसान साथी यही सोच रहे थे कि आखिरकार यहां पे 21वीं किस्त का पैसा कब तक आने वाला है। तो यहां पे देखिए आप सबका इंतजार पूरा हो चुका है। 21वीं किस्त की जो डेट है वो घोषित कर दी गई है। अब पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त है वो 19 नवंबर 2025 को है वो जारी होने वाली है या फिर इस डेट को है मिलने वाली है, क्योंकि 19 नवंबर 2025 को पीएम मोदी का एक इवेंट या फिर कार्यक्रम है। इसी कार्यक्रम के माध्यम से है आपको पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त का पैसा वो ट्रांसफर किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है जब भी यहां पे पीएम किसान निधि का पैसा है किसानों को दिया जाता है तो मोदी जी के द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और उसी कार्यक्रम के माध्यम से है बटन दबा के ये पैसा है किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। बस वही सेम कंडीशन सेम शर्त यहां पे होने वाली है। 19 नवंबर को है आपके बैंक खाते में 21वीं किस्त का पैसा आ जाएगा, जिसके तहत आपको 2000 रुपए की राशि वो मिलने वाली है। चलिए अब इस इवेंट की या इस कार्यक्रम की 2-4 खास बातें मैं आपको बता देता हूं। देखिए पैसा तो सीधा आपके डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक खाते में आने वाला है, लेकिन अब की बार यहां पे देखिए पीएम किसान निधि के पैसों में कटौती कर दी है। अब यहां पे देखिएगा इसके तहत अगर पूरे अपने भारत की बात करें तो लगभग 18,000 करोड़ रुपए है वो किसानों को दिए जाएंगे। यदि अपन 20वीं किस्त की बात करें तो 20वीं किस्त के अंदर 20,500 करोड़ रुपए किसानों को है पीएम किसान निधि के तहत वो दिए गए थे। अगर इससे पहले की बात करें जैसे 19वीं 18वीं 17वीं 16वीं 15वीं है तो उसमें पैसा बहुत ज्यादा था, लेकिन यहां पे देखिएगा लगातार जो किसान है वो इस योजना के अंदर जुड़ रहे हैं, किसानों की संख्या भी बढ़ रही है। अगर अपन यहां पे 21वीं किस्त की बात करें तो लगभग 9 करोड़ किसान हैं, तो 9 करोड़ किसानों में ये 18,000 करोड़ रुपए बांटे जाने। अगर अपन पिछले की बात करें तो यहां पे देखिए संख्या तो लगभग 9.70 करोड़ थी और पैसा कितना था 20,500 करोड़ रुपए था। तो यहां पे काफी अंतर आया। अब आपको पता है कि जब ये 20वीं किस्त जारी हुई थी तो बहुत सारे किसान साथियों को इस पीएम किसान निधि या 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, तो इसको लेके वो सरकार को मोदी को भजनलाल को उल्लाना देने लग गए कि भैया अब तो ये मोदी काम का नहीं रहा। लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए मैं कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, कोई पार्टीबाजी की बात नहीं कर रहा हूं, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि यहां पे देखिएगा गलत विचार आना हर व्यक्ति की एक यूं माने प्रवृत्ति होती है। गलत विचार आते हैं, मन में आते हैं। अब उसके पीछे हकीकत क्या है किसी को मालूम ही नहीं, और जिनको मालूम है उनकी बात लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। तो ऐसे में यहां पे देखिएगा अभी जो 20वीं किस्त के अंदर जो पैसा रोका है बहुत सारे किसानों को रोका है, वो ऐसे नहीं रोका गया। देखिए किसी योजना के कुछ नियम होते हैं, कुछ पात्रताएं शर्तें होती हैं, वो अगर आप फॉलो करते हो तो उसके तहत उस योजना का लाभ आपको मिलता है। अब देखिए पीएम किसान निधि के अंदर क्या किया गया था, अगर परिवार के अंदर एक किसान है तो यहां पे जिस व्यक्ति के नाम से ये जमीन है केवल ये जो पैसा है उसी व्यक्ति को है वो मिलने वाला है। लेकिन शुरुआत के अंदर क्या किया, लोगों को पैसा मिला, इस योजना के साथ जुड़े। अब उसके बाद लोग थोड़े से सियाने हो गए जी, बोला कि नहीं हम घर में 4-5 हैं
तो 4-5 लेंगे, तो इसके लिए क्या करें, थोड़ा सा दिमाग लगाया, अपनी अपनी जो जमीन है उन्होंने बंटवा डाली। और इसके अलावा यहाँ पे एक ही घर से है 4-4, 5-5 आवेदन कर दिए, महिला का अलग करवा दिया, व्यक्ति का पुरुष का अलग करवा दिया, 4 भाई है उन्होंने अलग कर दिया। तो ऐसे में यहाँ पे देखिए नियम की बात करें तो केवल एक जो जमाबंदी है, जो खाता धारक है, उसी को है ये पैसा मिलने वाला है। अगर आप एक ही खाता नंबर को 4 जगह बांट रहे हो तो ये नियमानुसार सही नहीं, इसी वजह से यहां पे देखिए उनका पैसा रोका गया। लेकिन यहां पे मान लेते हैं कि आपके परिवार के अंदर आप एक ही व्यक्ति हो, एक ही जमाबंदी है या फिर एक ही खाता, उसके मालिक आप खुद ही हो, तो भी आपका पैसा रुका है, तो देखिए आपका वेरिफिकेशन चल रहा है। तो इसके लिए आपको नजदीकी अपने तहसील लेवल के जो किसान निधि का कार्यालय है उससे आपको संपर्क करना चाहिए और अपने आप का वेरिफिकेशन करवाना चाहिए। जब सबका वेरिफिकेशन सही तरीके से हो जाएगा तो नियमानुसार जो पात्र है उनके खाते में जो पैसा है वो बाद में ट्रांसफर हो जाएगा, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो ऐसे में देखिए आरोप मत लगाया करो, यहां पे नियमानुसार फिलहाल ये जो पैसा रोका गया है वो सही रोका गया है, अन्यथा एक किसान को तो मिल ही नहीं रहा है और एक परिवार ऐसा जिसके इस योजना के तहत 5-5 कैंडिडेट को मिल रहा है, तो ये गलत बात है ना। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि ये बात सही है फिर गलत है, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिएगा 21वीं किस्त की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूं, लेकिन इससे पहले एक और खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा। यदि आप यहां पे ये जो 19 नवंबर 2025 को ये कार्यक्रम या इवेंट होने वाला है, अगर ये आप उसको लाइव देखना चाहते हो तो यहां पे देखिए आप रजिस्टर कर सकते हो ऑनलाइन, अपने मोबाइल में डायरेक्ट इसका लाइव प्रसारण आप देख सकते हो, इवेंट का है। तो यहां पे देखिए मैं स्क्रीन पे QR कोड है ये शेयर कर रहा हूं, या तो आप अपने मोबाइल से इसे स्कैन कर लीजिएगा, या फिर यहां पे देखिए PM इवेंट के नाम से इनकी एक ऑफिशियल साइट है, यहां पर भी आप विजिट कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा PM इवेंट। तो जैसे करोगे तो इनकी ऑफिशियल साइट आ जाएगी। आने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार की साइट की डिजाइन आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा आपको नीचे आना और रजिस्टर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहां पे आपको अपना नाम डालना है, आपके मोबाइल नंबर डालने हैं, इसके बाद एक OTP आएगी, OTP डालने के बाद है सबमिट कर दीजिएगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जैसे ये इवेंट शुरू होगा, इवेंट का जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपके मोबाइल पे आ जाएगा या SMS के द्वारा आपके पास वो सूचना आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 21वीं किस्त या PM किसान निधि को लेकर 2-4 खास बातें जिनको आपको ध्यान में रखना है। देखिएगा कुछ किसान साथी ऐसे हो सकते हैं जो हाल ही में है इस योजना के अंदर जुड़े, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ पहले उनके इस योजना को लेकर समस्याएं आ गई थी, उनकी वजह से उनको यहाँ पे पैसा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो देखिए जो डुप्लीकेसी चल रही है, डुप्लीकेट कैंडिडेट है या एक ही परिवार में 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट को ये योजना मिल रही है, तो सब किसानों को पैसा यहाँ पे नहीं मिलेगा, उनका जो पैसा वो होल्ड रहने वाला है। इसके बाद आप अपनी KYC वो जरूर चेक कर लीजिएगा, अगर आपने KYC कंप्लीट नहीं की है तो भी ये पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। इसके बाद ये आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपके आधार कार्ड के अंदर बैंक सीडिंग हो रखी है या नहीं हो रखी है। कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने पहले भी पुरानी वीडियो बना रखी है, प्रोसेस बता रखी है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर भी आप अपने माई आधार की मोबाइल जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके अंदर लॉगिन कर लीजिएगा, आधार नंबर डाल के OTP वगैरह आएगी और यहाँ पे बैंक सीडिंग या बैंक स्टेटस का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आपका आधार के साथ बैंक की सीडिंग हो रखी है तो यहाँ पे देखिए वेरीफाई आपको मिलेगा, ठीक है ना, अन्यथा आपको पेंडिंग है वो दिखाई देगा। ग्रीन गुड का मार्क का अगर देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है आपकी बैंक का है वो आपके आधार कार्ड के साथ है, सीडिंग हो रखी है, ठीक है ना। अगर नहीं हो रखी है तो इसके लिए आपको संबंधित बैंक से संपर्क है वो करना चाहिए और उनको बोलना है कि बैंक के अपना आधार के अंदर मेरा बैंक सीडिंग है वो कर दो। अब साथियों यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे आती है। समस्या क्या आती है जिसके लिए खास तौर पर मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूं। देखिएगा कई बार क्या होता है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो अलग अलग बैंक खातों के अंदर अपना अकाउंट है वो खुलवा लेते हैं, कोई KCC के लिए खुलवा लेता है, कोई लोन के लिए खुलवा लेता है, उनका मेन अकाउंट है वो किसी दूसरे में। पहले उनके मेन अकाउंट से है आधार के साथ सीडिंग थी, तो उसी आधार के माध्यम से क्योंकि DBT के द्वारा ये पैसा आने वाला है तो जो भी सरकारी योजनाओं को पैसा था आपके पुराने बैंक में आ रहा था। अचानक से आपने बैंक बदल दिया, ये कोई कारण कोई भी हो सकता है यहाँ पे, तो ऐसे में संबंधित बैंक वालों ने उस बैंक के अंदर आपकी आधार सीडिंग कर दी, ठीक है ना। तो वहां पे अगर बात करें अपन PM किसान की तो देखिए ये जो आधार सीडिंग है वो तुरंत नहीं होती है, ध्यान कीजिएगा इस बात का। कई बार अपनी आधार सीडिंग है वो हट भी जाती है अगर अपन कोई दूसरा काम करते हैं, एक समस्या आती है, बहुत सारे किसानों को ये समस्या आती है। तो ये पता कीजिएगा कि आपके आधार सीडिंग है कि या नहीं है।
अगर है ही है तो कोई बात नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपका पैसा आएगा। केवाईसी कंप्लीट है, बैंक सीडिंग कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंप्लीट नहीं है तो भैया उसे अपडेट करवाएगा, अपडेट होने के बाद है वो पैसा आपके बैंक खाते में आएगा। और देखिए आधार सीडिंग अपडेट होने में तकरीबन 1-1.25 महीने का समय वो लग जाता है, ठीक है ना। उसके बाद वो ऑटोमेटिक है आपके पोर्टल पे या पीएम किसान की पोर्टल के साथ है वो सिंक या लिंक हो जाती है, आपको अलग से कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। बस इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, अगर ये सारी हैं तो आपका पैसा आपके बैंक खाते में आने वाला। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। पीएम किसान को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल है तो बेझिझक मेरे साथ है वो आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।